हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिलेक्टर्स पढ़ाए थे सीएसएस के अंदर, और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्यूडो क्लासेस और एलिमेंट्स के बारे में। हम एक एक करके दोनों चैप्टर्स को जो है कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा एक चैप्टर में स्यूडो क्लास और एक में पढ़ाऊँगा स्यूडो एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं स्यूडो क्लास की। स्यूडो क्लास क्या होता है? वो एक कीवर्ड होता है जो हम ऐड करते हैं सिलेक्टर के अंदर। जैसे हम सिलेक्टर लिखते हैं ना, लाइक मैंने H1 कोई भी हेडिंग एलिमेंट सिलेक्टर जो है सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ ही हम एक कीवर्ड को ऐड करते हैं जो स्पेसिफाई करता है अ स्पेशल स्टेट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट। सिलेक्टेड एलिमेंट की कोई भी स्पेशल स्टेट को जो है स्पेसिफाई करता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैंने इनपुट टाइप बना लिया। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, और इसको आईडी दे दी यूज़र नेम। ओके, प्लेस होल्डर भी दे देते हैं यूज़र नेम। तो ये हमारा एक जो है इनपुट टाइप हो गया। इसके जैसा ही एक और इनपुट टाइप बना लेते हैं पासवर्ड के लिए। यहाँ हम चेंज कर देते हैं पासवर्ड लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ आईडी में भी लिख देते हैं पास, और प्लेस होल्डर में भी लिख देते हैं पासवर्ड। तो ये हमने दो अपने इनपुट टाइप बना लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन बना लेंगे सबमिट नाम से। ये हमने एक बटन बना लिया। कंट्रोल एस करेंगे, ऑल्ट बी करेंगे, तो हमारा ये आउटपुट आ गया, जिसमें क्या है हमारे पास एक यूज़र नेम है, एक पासवर्ड है, और एक हमारे पास सबमिट का बटन है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम इस सबमिट के ऊपर जब भी हम अपना कर्सर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा बॉर्डर क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमारा बॉर्डर जो है ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं एक स्टाइल अप्लाई करूँगा। लाइक मैं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा अपने बटन को। मैंने एलिमेंट सिलेक्टर के थ्रू अपने बटन को जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लगाऊँगा दो कोलन, दो नहीं एक ही कोलन लगाऊँगा। और कोलन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा होवर। होवर का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे ही मैं अपना कर्सर बटन के ऊपर ले जाऊँगा, होवर का मतलब होता है ये अपने कर्सर को बटन के ऊपर ले जाना। जैसे ही मैं अपना कर्सर बटन के ऊपर ले जाऊँगा तो बटन का बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, बटन का बैकग्राउंड कलर हो जाए लाइक ग्रीन कर लेते हैं, हमारे बटन का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। कंट्रोल एस करूँगा और वापस अपने आउटपुट की तरफ जाऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अब जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले गया, हमारे बटन का बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ये किसकी मदद से हुआ, हमारी CSS स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से हुआ, जिसका नाम है स्यूडो क्लास। ये जो हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड किया है होवर, इसको हम बोलते हैं स्यूडो क्लास। ऐसे ही हमारी एक ही स्यूडो क्लास नहीं होती, हमारी और भी स्यूडो क्लासेस होती हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक स्यूडो क्लास और ऐड कर सकता हूँ, लाइक बटन और कोलन, उसके बाद मैं लिखूँगा एक्टिव। एक होती है हमारी एक्टिव स्यूडो क्लास। जैसे ही हमारा बटन एक्टिव हो जाएगा तो उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक, एंड टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वाइट। कंट्रोल एस, और अब मैं आऊँगा अपनी आउटपुट के ऊपर। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर्सर ले गया, होवर इफेक्ट से इसका जो बैकग्राउंड कलर था वो ग्रीन हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लैक और टेक्स्ट कलर हो गया वाइट। अब मैं क्लिक छोड़ दूँ तो वापस ये वैसा ही हो जाएगा। तो ये होती है हमारी एक्टिव स्यूडो क्लास। उसके बाद हमारी एक और स्यूडो क्लास आगे आती है, जिसको हम बोलते हैं चेक्ड स्यूडो क्लास। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पर एक इनपुट टाइप बना लूँगा चेक बॉक्स नाम की। यहाँ मैं लिखूँगा चेक बॉक्स, आईडी में दे दूँगा एज, एंड प्लेस होल्डर तो इसमें रहने देते हैं, प्लेस होल्डर नहीं आएगा, इसमें एक लेबल दे देते हैं फॉर एज I am
18+, ये हमने एक लेबल दे दिया। कंट्रोल एस करेंगे, Alt B करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है एक लेबल आ गया। जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा, यहाँ पर फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये चेक हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक नई स्यूडो क्लास जो है ऐड करूँगा अपने इनपुट टाइप के ऊपर, लाइक इनपुट, यहाँ पर मैं लिखूँगा चेक्ड स्यूडो क्लास। जैसे ही हमारा इनपुट चेक्ड हो जाए तो उसके लेबल पर ये हमारा एक सिलेक्टर होता है। इस तरीके से हम डिसेंडेंट सिलेक्टर को जो है यूज़ करते हैं। हमारा क्या हो जाए, हमारा कलर चेंज हो जाए टू ब्लू एंड बस कलर चेंज हो जाए हमारा ब्लू। कंट्रोल एस, और अब मैं अगर आउटपुट जाके देखूँ, रिफ़्रेश करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर चेक करूँगा हमारा IM18+ का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने जैसे ही इसको चेक कर दिया, हमारा इसका कलर कैसा हो गया, हमारे लेबल का कलर ब्लू हो गया। और यहाँ पर तो हमने इफ़ेक्ट्स लगा ही रखे हैं। तो ये सब हमारी जो है स्यूडो क्लास होती हैं। इसके बाद एक और स्यूडो क्लास जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका नाम होता है nth ऑफ टाइप। लाइक मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर काफ़ी सारी हेडिंग लिख लेता हूँ, H1, और यहाँ मैं लिख देता हूँ देसी वेब डेव। तो मैंने यहाँ पर ये जो है हेडिंग लिख दी। अब मैं इसको कॉपी करके काफ़ी सारी हेडिंग बना लेता हूँ। कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। 1 2 3 4 5 6 बना लिए हमने, 2 और बना लेते हैं। कंट्रोल S, Alt B। अब यहाँ पर हमारी कितनी हेडिंग आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 हेडिंग्स आ गई हैं। लेकिन अगर मैं style.css वाली फ़ाइल के अंदर जाकर अगर हेडिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ और उसका कलर कर दूँ रेड, तो हमारी सारी की सारी हेडिंग का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर हेडिंग 1 को सिलेक्ट करूँगा और इन सब का कलर कर दूँगा रेड। मैंने इन सब का कलर रेड कर दिया। रिफ़्रेश करूँगा, इन सब का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ जितनी भी मेरी इवन नंबर की हेडिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है रेड कलर में आ जाएं। बाकी मेरी सारी हेडिंग जितनी भी हैं वो ब्लैक कलर में आ जाए, मतलब ओड वाली ब्लैक में और इवन वाली जो है रेड कलर से आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा H1 और कोलन, और उसके बाद nth ऑफ टाइप लिखूँगा मैं। nth ऑफ टाइप हमारी क्या होती है, nth ऑफ टाइप हमारी एक स्यूडो क्लास होती है, और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूँगा 2n। 2n का मतलब क्या है, सारी की सारी इवन वैल्यूज़, उनका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। कंट्रोल S करूँगा और अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर क्या है, हमारी जितनी भी ओड वाली हेडिंग्स हैं वो ब्लैक कलर से आ रही हैं, और इवन वाली हेडिंग्स हमारी कैसी आ रही हैं, वो हमारी आ रही हैं रेड कलर से। तो इस तरीके से हम स्यूडो क्लासेस की हेल्प से जो है अपनी स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, और इस तरीके से हम स्यूडो क्लास को जो है यूज़ करते हैं। हमारी स्यूडो क्लासेस सिर्फ 4 ही नहीं होती, मैंने आपको 4 पढ़ाई हैं। सबसे पहले मैंने पढ़ाई आपको होवर, उसके बाद एक्टिव, एक चेक्ड पढ़ाई, और एक मैंने nth ऑफ टाइप स्यूडो क्लास पढ़ाई। हमारी और भी काफ़ी सारी स्यूडो क्लासेस होती हैं जिनको आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो pseudoclassesmdn.com पर जाकर। pseudoclassesmdn.com करके एक साइट है, उसके ऊपर आप जाकर और अच्छे से जो है स्यूडो क्लासेस को अच्छे से पढ़ सकते हो। अब स्यूडो क्लासेस के बाद जो अगला चैप्टर था वो था स्यूडो एलिमेंट्स का। स्यूडो क्लासेस मैंने आपको स्पेसिफाई कर दी, उसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी करा दिए। अब आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको स्यूडो एलिमेंट्स। अब स्यूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी एक कीवर्ड होता है जो ऐड किया जाता है किसी भी सिलेक्टर के अंदर, जो हमें लेट यू स्टाइल अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट, वो जो किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करने के लिए मदद करता है। लाइक मैं यहाँ पर कोई भी एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, लाइक हाय आई एम एन यूट्यूबर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो हाय आई एम यूट्यूबर का, ये जो हाय का मेरा फर्स्ट लेटर है, ये इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए। कंट्रोल एस करके फ़िलहाल मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो हमारा जो पैराग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, हाय आई एम एन यूट्यूबर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो हाय का हमारा एच है ना,
इसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाए, बाकी सब सेम रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने सूडो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर बेसिकली स्टाइल डॉट CSS के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा पैराग्राफ। और सूडो क्लासेस में हम क्या करते थे, हम एक कॉलन लगाते थे, लेकिन सूडो एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉलन लगाएंगे और सिंपली मैं लिखूँगा फर्स्ट लेटर। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपनी कलर प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन कर दूँगा, लाइक रेड कर देता हूँ, Ctrl+S। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा हमारा हाय आई एम यूट्यूबर प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल का हाय का हमारा जो H था वो कैसा हो गया, वो रेड कलर का हो गया। कैसे हुआ, हमारे सूडो एलिमेंट्स की मदद से हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सूडो एलिमेंट्स में फर्स्ट लेटर, पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर क्या कर दिया था, रेड कलर का बना दिया था। ऐसे ही मैं अपनी फ़र्स्ट लाइन को भी कर सकता हूँ। यहाँ पर वैसे तो हमारी एक ही लाइन है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, लाइक ब्लू कलर का हो जाए, Ctrl+S। और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी वैसे तो एक ही लाइन थी पूरे पैराग्राफ के अंदर, तो यहाँ पर हमारी पैराग्राफ की जो भी हमारा पूरा पैराग्राफ था उसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर काफ़ी सारी लाइंस जो है ऐड कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पर आ जाऊँ स्पाइडरमैन वाली वेबसाइट पर, विकीपीडिया पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं सब कुछ जो है कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+V। अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, Ctrl+S Alt+V। तो यहाँ पर हमारी जो है काफ़ी सारी लाइन आ गई हैं। तो अब हमारी सिर्फ फर्स्ट लाइन का हमारा बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया है, हमारा ब्लू कलर का हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी सूडो एलिमेंट्स को यूज़ किया था, मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट को जो है यूज़ किया था। अब अगला जो हमारा सूडो एलिमेंट आता है वो आता है सिलेक्शन का। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये बहुत गंदा लग रहा है। और अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, 2 कॉलन लगाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा सिलेक्शन, और कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर मैं यहाँ पर लिख दूँगा कलर, लाइक ब्लू ही कर लेते हैं, Ctrl+S। और अब मैं अपना आउटपुट देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फर्स्ट लेटर तो रेड ही है और ब्लू वाला मैंने वहाँ से स्टाइलिंग हटा दी तो ब्लू वाला जो है हट गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे मैं हेडिंग के ऊपर अगर कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरी हेडिंग जो है सिलेक्ट हो रही है और जो हमारा टेक्स्ट है वो वाइट कलर में आ रहा है और ये थोड़ा ब्लूश कलर सा जो है हमारा हाईलाइट होकर आ रहा है। लेकिन अगर मैं पैराग्राफ को हाईलाइट करूँ तो जैसे ही मैं जितना पार्ट हाईलाइट करता जा रहा हूँ उतना पार्ट हमारा किस कलर का होता जा रहा है, ब्लू कलर का होता जा रहा है, हमारा टेक्स्ट का कलर ब्लू कलर का होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सूडो एलिमेंट्स पैराग्राफ के अंदर सिलेक्शन में जितना भी पार्ट में सिलेक्ट करूँगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं लाइक एक्वा, Ctrl+S। अब मैं जितना भी पार्ट पैराग्राफ के अंदर सिलेक्ट करूँगा, लाइक मैंने इतना पार्ट सिलेक्ट किया तो उसका टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ब्लू और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा एक्वा, जितना भी पार्ट में सिलेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमारे सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस जो है वर्क करते हैं CSS के अंदर। और मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं सूडो एलिमेंट्स के, फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट लाइन का और सिलेक्शन का, और 4 मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको सूडो क्लासेस के, लाइक होवर, एक्टिव, चेक्ड एंड nth ऑफ टाइप। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप सूडो क्लासेस mdn.com पर जाकर जो है और डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।